चलिए स्टार्ट करते हैं। A boat travels 16 kilometer upstream and 24 kilometers downstream in 6 hours. The same boat travels 36 kilometers upstream and 48 kilometers downstream in 13 hours. Find the speed of water current and the speed of the boat in still water. क्वेश्चन लिख लो। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये दो वर्ड जो इसके अंदर आए हैं वो बहुत ही बड़ा भ्रम पैदा करते हैं। अपस्ट्रीम का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई नाव ऊपर जाएगी, और डाउनस्ट्रीम का ये मतलब भी नहीं कि कोई नाव नीचे आएगी। ठीक है, तो ये दो अंग्रेजी टर्म बोलते क्या है कि अगर मान लो रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम का डायरेक्शन यहाँ है और तुम्हारी बोट जो है वो भी स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और अगर तुम्हारे मतलब रिवर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और बोट तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा अपस्ट्रीम। अब इसको रिलेट करने के लिए ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे मान लो, देखो अगर तुम किसी ढलान से साइकिल चलाते हुए आते हो, ढलान से जब साइकिल चलाते हुए नीचे की तरफ आते हो तो तुम अपने आप से तेज़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब नीचे उतर रहे होते हो तो ढलान में क्या पैडल भी नहीं मारोगे तब भी चले आओगे। वैसे ही डाउनस्ट्रीम में भी जब रिवर इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, तुम्हारा बोट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है। और वैसे ही यहाँ पर जब आप साइकिल को ऊपर चढ़ा रहे होते हो, जब साइकिल ऊपर जाती होती है तो आप लोग को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। ठीक है, वैसे ही अपस्ट्रीम में भी कि जितना स्पीड में बेचारा बोट मूव होना चाहता है उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है अपस्ट्रीम की वजह से, यानी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस वजह से। ठीक है, तो ये दो लॉजिक को अंडरस्टैंड करके रखो, तो वही चीज़ बेस है, यही आधार है इस सम का। तो देखते हैं, इसका आधार कार्ड निकालते हैं। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर। अब ये स्टिल वाटर लिखना ज़रूरी है क्योंकि बोट जब पानी में होगा तो उसकी स्पीड कुछ अलग होगी, क्योंकि स्पीड और बोट की मतलब स्पीड जो बोट की है और जो रिवर की है वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अकेले अपने इसी स्पीड से नहीं चलेगी। जैसे साइकिल जितने स्पीड से तुम चलाना चाहते हो उतनी स्पीड से नहीं चलती है, वो और ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर कम हो जाता है। तो जो है स्पीड जो फाइनल बनेगी वो दोनों की मिक्स होके बनेगी। तो इसके लिए बोट की स्पीड को स्टिल वाटर का एक अलग बना करके रखेंगे और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अलग लेंगे। जैसे एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखो, आपको पता लगाना पड़ेगा स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, अभी ध्यान रखो अपस्ट्रीम, ये बोट जब उल्टी दिशा में चलेगी, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब वो ऊपर जाना होता है तो जितनी स्पीड तुम लगाना चाहते हो उससे रिड्यूस ही होती है। तो बोट जितना अपना स्पीड लगाएगा उससे y किलोमीटर्स पर आवर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है और तुम अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हो। बोट यहाँ आ रही है, स्ट्रीम वहाँ जा रहा है, इसके लिए दोनों का जो है स्पीड में
सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये हो गया स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। फिर हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कैसे? जब तुम नीचे की तरफ ढलान की तरफ जाते हो तो तुम्हें अपना अलग पैडल मारते हो और जो है ग्रेविटी की वजह से और अलग इंक्रीज हो जाती है स्पीड। तो वैसे यहाँ पे भी बोट की अपनी एक स्पीड है जो वो खुद से चलेगा और एक तो स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए इसका जो स्पीड होगा वो x + y km/h हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए दोनों के स्पीड्स। हमको जब वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है तो आप देखो उसके अंदर इन लोगों ने हमको टोटल दिया है 6 आवर्स, मतलब बोट गई और रिवर्स आई। ठीक है, जाकर आने का टोटल टाइमिंग 6 आवर्स दिया है। इसका मतलब एक टाइम है जो जाते समय का अपस्ट्रीम और एक टाइम है जो आते समय का वो है डाउनस्ट्रीम, दोनों मिला करके हो जाता है 6 आवर्स। तो ये हमारा लॉजिक है, हम इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे। तो यानी टाइम का टोटल बनने वाला है, लेकिन हमारे पास तो स्पीड है। ठीक है, हमको पता है ये फॉर्मूला स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे हम लोग टाइम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। टाइम ऊपर आ जाएगा, स्पीड नीचे, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देखो वहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग वो हिसाब से कर सकते हैं कि टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, एक मिनट, फॉर्मूला लिखा नहीं मैंने, फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, हमारा डिस्टेंस कितना है 16 और स्पीड हम लोगों ने अभी निकाला अपस्ट्रीम का x - y। तो क्योंकि ये टाइम है इसलिए यहाँ पर आवर्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम, इस समय पे डिस्टेंस ट्रैवल है 24 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x + y। ठीक है, ये हो गया आवर्स में, क्योंकि ये टाइम है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को दिखा ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, TU + TD = 6। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी गेट, हमको क्या मिलता है, पहला वाला समय यानी ये 16/x - y प्लस ये दूसरा वाला समय यानी ये 24/x + y = टोटल हो रहा है 6 आवर्स। ठीक है, अब ये हो जाता है मेरा इक्वेशन 1। अब ये सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन वी गेट। अब देखो सेकेंड कंडीशन भी सेम ही चीज़ है, लेकिन उसमें खाली डेटा बदल दिया है। सेम बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 36 है, अपस्ट्रीम का स्पीड वही सेम रहेगा x - y, और डेटा बदल के मतलब अब डाउनस्ट्रीम चलेगा 48 किलोमीटर्स। ठीक है, दो कंडीशन दिया है, एक बार ये स्पीड ये वाला मतलब डिस्टेंस दिया है, अब डिस्टेंस बदल दिया 36 और 48, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा। अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो यही चलेगा, और इसमें समय जो लगेगा वो लगेगा 13 आवर्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब यहाँ तक जब पहुँच गए तो भाई हम लोग अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, इनको सब्स्टिट्यूट करना होता है। कैसे? अभी जैसे 16 अपॉन एक्स माइनस वाई दिख रहा है, इसको थोड़ा ऐसा साइड में कर दो, ये 16 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ले लेने का इसको। ठीक है, जिससे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग m, इसको मान लेंगे m इस पूरे की जगह पे। ठीक है, x माइनस वाई को नहीं, अगर x माइनस वाई को मानते तो m नीचे आता, लेकिन ये पूरे की जगह पे मानेंगे इसलिए इसको m लिखेंगे। ठीक है, वैसे ये जो 24 अपॉन एक्स प्लस वाई है उसको हम लोग 24 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, जिससे हम लोग इसको मानेंगे 24n। ठीक है, सेम चीज़ इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, हम लोग ये वेरिएबल्स नीचे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसा हमको उसको अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n, वी गेट। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ पर 16m हो जाएगा और ये हो जाएगा 24n इज इक्वल टू 6। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा 36m प्लस 48n, ये हो जाएगा 13। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, देखो ये 24 और 48, अब देखो 24 को डबल करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, हमको सॉल्व करने की प्रक्रिया क्या है कि m और n में से कोई एक वेरिएबल कटना चाहिए। तो कटेगा कब? जब सेम कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, यहाँ पर 24 है 48 है तो सेम तो है नहीं, बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 2 ज़ा 32 मीटर्स, सॉरी मीटर्स बोल रहा हूँ, 32m प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। अब ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब अगर मैं देखूँ ये 48 है, ये भी 48 है, अब मैं अपनी साजिश रच सकता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब क्योंकि साइन सेम है तो ऐड करूँगा तो कटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं और उससे कटेगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4, तो फ्रॉम 4 मतलब पहले 4 लिखूंगा, ये 4 लिख दिया। अब फ्रॉम दिस ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज को शो करना रहता है। यहाँ पर जो भी साइन है नीचे, ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे जो भी साइन है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इधर प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ए भी प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ए भी प्लस है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होगा, 48 माइनस 48। ठीक है, आपको भूल जाना है कि अभी कभी ये ज़िंदगी में प्लस थे, अब ये लोग माइनस बन चुके हैं। 48 कैंसिल, 48 माइनस 48 0 होता है। अब इसको देखो 4m हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे m मिल गया। अब करना क्या है, इस m को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो जहाँ m है। ठीक है, इसमें तीनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू 1/4 और क्या है प्लस 24n इज इक्वल टू 6।
ये मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब ये मुझे बचेगा 4 + 24n = 6। अब ये 4 यहाँ से वहाँ जा कर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, 24n = ये 2। ठीक है, अब कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ ये मिटा देता हूँ। अब वो देखो, वो हो जाएगा n = 2/24। ठीक है, तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा, देयरफॉर n = 1/12। तो गाड़ी यहाँ रुकी नहीं है क्योंकि हमको m और n थोड़े ना ढूंढना था। अब हम लोग क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग m की जगह पे लिखना है 1/x - y, जो हम लोग ने पहले सब्स्टिट्यूट किया था, और n की जगह पे वापस लेकर आ जाना है 1/x + y को। ठीक है, तो अब m था, कहाँ गया m, ये m 1/4 आया था, तो अब m की जगह पे, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 1/x - y, दैट इज़ इक्वल टू 1/4, और n की जगह पे लिखूँगा 1/x + y, दैट इज़ इक्वल टू 1/12। अब ये इन्वर्टेंडो कर दो, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - y = 4। दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा x + y = 12। ये है इक्वेशन नंबर 7। अब ये दोनों तो चिल्लर से बन गए, इनको उठा के आप जानते हो कि फर्स्ट एक्सरसाइज वाला हो गया, एकदम एडिंग कर देना है, क्योंकि -y है +y है तो कट जाएंगे ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन नंबर 6 and 7 वी गेट। ठीक है, अब ये हो जाएगा x - y = 4, और ये x + y = 12। ऐड करूँगा तो ये -y + y किंचल किंचल, और ये x + x 2x = 16। ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 / 2, कितना, 8। ठीक है, अपना 8 हो गया है x। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y भी निकालेंगे। अब सब्स्टिट्यूटिंग x = 8 इन इक्वेशन नंबर, अच्छा वाला कौन सा है, 7। इन इक्वेशन नंबर 7 वी गेट। अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ डालो 8, और +y = 12। 8 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 8, देयरफॉर y कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हम लोगों ने x क्या लिया था भाई, हम लोगों ने लिया था बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। देयरफॉर फाइनल आंसर, वर्ड प्रॉब्लम में कभी फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इसमें बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ द बोट। ओके, इन स्टिल वाटर is 8 km/h and speed of the stream, वाटर करंट लिखा है उसमें, स्पीड ऑफ द वाटर करंट is 4 km/h। डन। अब ऐसे ही कोई और दूसरे सम से तो उसको कमेंट में लिखो कौन सा सम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।